नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर एक बार फिर से कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले 48 घंटे में हरियाणा में भी फेरबदल देखने को मिले। अब ऐसे में कई नेताओं की दिलों की धड़कन तेज हो गई है, क्योंकि पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि सिंगल नाम जो है मोहनलाल बड़ोली का है, जो कि वर्तमान में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन अब एकाएक कई नाम और निकलकर सामने आ रहे हैं, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटे में हो सकता है कि बीजेपी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी कर दे। चलिए, इसी विषय को लेकर हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ हैं। राठी साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जिस तरीके से अब धड़कनें बढ़ने लगी हैं, कयास ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। लेकिन पहले अनुमान हम ये लगा रहे थे कि सिंगल नाम मोहनलाल बड़ोली का है। अच्छा काम किया उन्होंने, चुनाव में बीजेपी को तीसरी बार जीत दिलाई। लेकिन अब कई नाम निकलकर सामने आ गए हैं। एकाएक दीपक मंगला हो, इसके अलावा भी असीम गोयल हो, संजय भाटिया हो। तो आपको क्या लग रहा है कि रिपीट होंगे या बदलाव संभव है? देखो, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसका नाम आए, लेकिन एक कयास लगाया जा सकता है कि फला आदमी बन सकता है। जैसा आपने बताया कि पहले तो लाइन में एक ही आदमी थे, मोहनलाल बड़ोली जी, कि अब पैरेलल नाम एक और चल रहा है, वो दीपक मंगला का, जो पलवल से आपने बताया कि 2019 विधायक 2019 में विधायक बने थे और पहली बार वहाँ पे से भाजपा जीती थी। अगर इस चीज़ को परफॉर्मेंस को ही अगर माना जाए तो मोहनलाल बड़ोली जी की परफॉर्मेंस किसी भी तरह से खराब नहीं रही है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से। ये ज़रूर है कि भाई वो लोकसभा का चुनाव बहुत कम मार्जिन से 18-19 हज़ार वोटों के शायद अंतर से वो हार गए थे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनके अध्यक्ष रहते हुए हैट्रिक लगाई है, तो प्रदर्शन तो उनके अध्यक्ष रहते हुए काफ़ी अच्छा हुआ। प्रदर्शन तो ओम प्रकाश धनखड़ जी जब अध्यक्ष थे, उनके रहते हुए पार्टी का अच्छा हुआ था, दोबारा रिपीट हुई थी, पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी का भी नाम कहीं से निकल करके आ सकता है। लेकिन जैसे सोशल मीडिया पर जो खबरें आजकल तैर रही हैं वो यही है कि मोहनलाल बड़ोली जी और दीपक मंगला जी, जैसा चर्चा है कि कृष्णपाल गुर्जर जी और मनोहर लाल खट्टर जी कहीं न कहीं अब दीपक मंगला के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इन दो सीनियर नेताओं का इशारा कहीं दीपक मंगला की तरफ होता है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दीपक मंगला के नाम की घोषणा कर दे। लेकिन अगर मनोहर लाल खट्टर जी और कृष्णपाल गुर्जर जी कहीं न कहीं इंटरफेयर अगर नहीं कर रहे हैं, तो मेरा तो अपना ये मानना है, अगर उनका इंटरफेयर नहीं होता तो कहीं न कहीं मोहनलाल बड़ोली जी ही फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। राठी साहब, अगर हम बात करें चुनाव की बात हम करते हैं, तो नायब और बड़ोली, इन दो के जोड़ी ने कमाल किया था। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनी थी और कहा यह जा रहा था कि लगभग तय है बड़ोली का प्रदेश अध्यक्ष बनना दोबारा से। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? आपको क्या लगता है कि क्या जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसका दबाव है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से अब बड़ोली को पीछे धकेल कर किसी और का नाम आगे किया जा रहा है? नहीं, मोहनलाल बड़ोली को अगर हम देखेंगे ना, उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस, जैसे मैंने जिक्र किया, जैसे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की आप बात ले लो कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से एक तरह से 5 सीटें निकाल करके लेकर के आई, और कांग्रेस को तो सिर्फ एक बड़ौदा की सीट वहाँ पे गई। तो प्रदर्शन तो इनका भी अच्छा रहा, लेकिन पार्टी हाईकमान के कई प्रकार की रणनीतियाँ होती हैं कि भाई उस बेल्ट को अपने साथ जोड़ लिया जाए। जिस प्रकार से जो पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष उस बेल्ट से था, उदयभान जी थे, तो कहीं न कहीं वो दाव चला जा रहा हो कि भाई नायब सिंह सैनी जी इधर जीटी रोड बेल्ट साइड से आ गए मुख्यमंत्री के रूप में। यहाँ का एक कार्यकाल ओम प्रकाश धनखड़ जी को दिया था, एक जो थे अपने सुभाष बराड़ा जी को दिया था, और एक सोनीपत बेल्ट के अंदर जो है मिड से में ही पड़ता है वो दे दिया था मोहनलाल बड़ोली जी को। कि अब ये मानने के भाई एक तरह से आप कहो कि हरियाणा का आखिरी छोरी है पलवल फरीदाबाद वाला इलाका, कि भाई उस तरफ कहीं न कहीं अपना वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास तो हर पार्टी करती है, तो हो सकता है कि निर्णय उधर का भी हो जाए।
डॉक्टर साहब, क्या अगर मंगला बनते हैं तो क्या हम ये मान लें कि मनोहर लाल खट्टर की फिर से चली है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर और जो कृष्णलाल हैं गुज्जर, वो कहीं ना कहीं उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। देखो, मनोहर लाल खट्टर जी को तो एक तरह से कई बार सुर्खियां आती हैं, विधानसभा के अंदर भी बात होती है कि सुपर सीएम है, तो उनकी तो चलनी ही चलनी है प्रदेश के अंदर। सीनियर मोस्ट नेता हैं पार्टी के, आज के अंदर में मंत्री हैं, उन्हीं के इशारों पर विपक्ष तो हरियाणा में यह आरोप लगा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी के इशारे पर हरियाणा सरकार काम कर रही है, तो उनकी तो चलनी है। लेकिन सीनियर नेताओं में शुमार हैं, और कहीं कहीं कृष्णपाल गुर्जर जी भी बड़े सीनियर नेताओं में शुमार हैं, तो उनका अगर साथ उनको दीपक मंगला को मिलेगा तो उनके नाम की लॉटरी निकल सकती है, वरना ओम प्रकाश बड़ोली जी ज़्यादा मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम मोहनलाल बड़ोली की हम चर्चा कर रहे हैं, मंगला जी की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई नाम, जैसे असीम गोयल का नाम चल रहा है, अर्चना मिश्रा का नाम चल रहा है, तो कई नाम, और जेपी दलाल का नाम चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई और है जो बाजी मार सकता है इनमें से? देखो, नाम संजय भाटिया का नाम भी चल रहा है। नाम का नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे जैसे लोग, सोशल मीडिया के लोग, जो चैनल वाले हैं, हम जो नाम रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसा होता है कि उन सभी नामों को दरकिनार करके एक ऐसा नाम ला करके सामने रख देती है, बड़ा अचंभा होता है। जैसे पीछे राज्यसभा चुनाव के अंदर हुआ था, जब रेखा जी को भेजा गया था, अभी दिल्ली के सीएम के बारे में जो फैसला हुआ था, वो भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इनको सीएम बना दिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर के फैसले जो है वो तो ये सबको पता है कि वहाँ कहाँ से होने होते हैं। कहीं न कहीं स्टेट के नेताओं की राय ली जाती है, तो उसमें निश्चित रूप से मनोहर लाल खट्टर जी की तो राय जरूर ली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है वो बीजेपी नेताओं की धड़कने जरूर बढ़ा रहा है कि आखिरकार क्या मोहनलाल बड़ोली रिपीट होंगे या उनकी जगह कोई नया नाम निकलकर सामने आएगा, किसी और नेता की लॉटरी जो है वो बीजेपी में लगेगी। क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द ही अब भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।